let it bang, bang. नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। सारे नेता, तमाम राष्ट्रीय नेता, राज्य के नेता और सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रैलियों पर रोक लगने के बाद वर्चुअल और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वो अपनी बात लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी उठा है। दरअसल प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रों की डिग्री भारतीय थल सेना में धर्मगुरु पद के लिए बीते कुछ दिनों पहले अमान्य घोषित कर दी गई। दरअसल यहाँ पर मौजूद ये वो छात्र हैं जिन्होंने भारतीय थल सेना में धर्मगुरु पद के लिए आवेदन किया था और सेना ने इनकी डिग्री को मानने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इस डिग्री पर बीए नहीं लिखा है, शास्त्री लिखा है। अब इन छात्रों के सामने समस्या है कि 3 साल की मेहनत जिन्होंने नौकरी पाने के लिए की, अब वो नौकरी इनको मिलना दूभर लग रही है, जबकि लाख पढ़ाई करने के बाद, चयनित होने के बाद भी इनको सेना मना कर रही है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है, इनकी क्या समस्या है। इनकी डिग्री अमान्य कर दी गई भारतीय थल सेना में और ये काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरविंद। अच्छा, मामला क्या है? आप इसमें क्या आप धर्मगुरु के लिए आवेदन किए थे? मैं 2 बार फिजिकल और मेडिकल निकाल चुका हूँ, लेकिन 2019 में इन्होंने ऐसे ही कह दिया था कि एडमिट कार्ड देने के बावजूद भी जब भर्ती स्थल पे जब गया, जब पेपर होने वाला था, तो इन्होंने शास्त्री की डिग्री को ही नहीं माना था कि जो ग्रेजुएट है। सीधा कहा था कि उपाधि है, ये शास्त्री एक उपाधि है, ग्रेजुएट डिग्री ही नहीं माना था। 2019 का मैटर। जब 20 में जब देखा गया तो यही मामला फिर 20 में आया, क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड दे दिया, सारा चीज़ दे दिया, लेकिन तब भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि शास्त्री ही ग्रेजुएट है। उन्होंने कहा, बलजीत सिंह से अभी मेरी बात हुई, वो इंदौर यारों से, तो उन्होंने कहा है कि शास्त्री के साथ में बीए होना चाहिए या एमए होना चाहिए या बीएड की डिग्री होना चाहिए, तो आपकी मैं डिग्री मान्य कर लूँगा और आपको पेपर में बैठने की अनुमति दे दूँगा। तो आपकी उपाधि तो यहाँ किसकी है, शास्त्री की या बीए की? शास्त्री की है। तो शास्त्री भी तो स्नातक की डिग्री होती है, फिर क्या? तो वो मानने को तैयार नहीं है, तो वही मैं कुलपति जी से आया हूँ मिलने के लिए। तो अभी कुलपति जी मिल नहीं पाए हैं, तो उनसे वही बात करना है कि क्या उस पर बोलने जा रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे, तो वही मैं आगे। अच्छा, अभी कुलपति जी से कोई वार्ता नहीं हुई इस संबंध में कि यहाँ के छात्रों की डिग्री अमान्य की जा रही है सेना में? हुई है। 5 क्या बोले कुलपति, क्या बोले? कुलपति जी ने कार्रवाई कर दी है। राजनाथ सिंह से भी मिलने गए थे, रक्षा मंत्रालय को भी पत्र भेजा जा चुका है, अन्य और भी कार्रवाई कर रही हैं, विद्युत परिषद से भी पत्र भेजा जा चुका है, तब भी सेना मानने को तैयार नहीं हो रही है। मऊ यारों से फ़ोन आ रहा है कि आपकी डिग्री को अमान्य किया जाता है। सीधा बलजीत सिंह ने कहा है, कर्नल बलजीत सिंह ने यही बात कहा है कि आपकी डिग्री को अमान्य किया जाता है। 18 और 19 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया है। 18 और 19 तारीख को बुलाया गया है कि अगर बीए की डिग्री होगी आपके पास, एमए की डिग्री होगी और बीएड की डिग्री होगी, तो आप भर्ती स्थल पे आएँ, अपना जो पुराना एडमिट कार्ड जो दिए हैं उसको जमा करके न्यू एडमिट कार्ड लें। अगर आपके पास शास्त्री की डिग्री है तो हम आपको एडमिट कार्ड नहीं दे पाएंगे। आप इस बार उसमें अभ्यर्थी थे जो धर्मगुरु की पद के लिए? मेरे पास एडमिट कार्ड भी है उसका, मैं वर्तमान का अभ्यर्थी भी हूँ उसका। अच्छा, दरअसल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि को शास्त्री के नाम से दिया जाता है छात्रों को। चूंकि संस्कृत विश्वविद्यालय है तो यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स न लिख करके उस बीए की डिग्री पे शास्त्री लिखा जाता है। इसी मुद्दे को लेकर सेना ने यहाँ की डिग्री को मानने से इनकार कर दिया। ये कुछ और छात्र हैं, उनसे जानते हैं। ये डिग्री अमान्य कर दी गई आपके विश्वविद्यालय की, तो क्या इस पे आपका मानना है? कैसा लगा आपको? एक धक्का सा लगा? हमको बहुत झटका लगा भी है। मैं सेना में भर्ती होने के लिए इस साल 25 मेरा हो चुका है। अब मैं धर्मगुरु के लिए भर्ती होने के लिए तैयार हूँ। समझ लीजिए, मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ।
तो अभी आपकी डिग्री तो मान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हमको बहुत बेकार लग रहा है और हमें छोटे भाइयों पर भी मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है कि वो छोटे भाइयों भी आगे सेना के लिए जाएंगे तो उनके लिए भी खतरा हो गया है। हमारी डिग्री मान्य हो गई है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिग्री मान्य जो हुआ है उसको मान ले सेना। तो सेना तो बोल रही है कि हम शास्त्री नहीं मानेंगे, अगर बीए रहेगा तो हम मानेंगे। तो हमारे विश्वविद्यालय कुलपति जी हैं उसके वही इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में वही बताएंगे। इस विश्वविद्यालय से पूर्व के सालों में कई लोग तो धर्मगुरु के पद पे गए होंगे, तमाम पदों पे गए होंगे, तो फिर अभी ये डिग्री ना मानने का क्या मतलब? अब तो ये सेना ही बता पाएगी, जो सर हैं वही बता पाएंगे कि किस लिए नहीं ले रहे हैं। इससे पहले तो लिए हैं, यहाँ के भी छात्र जो धर्मगुरु में हुए हैं वो भी तो इस पद पर हैं सेना में, धर्मगुरु के सेना में। बाकी अब उनसे पूछा जाए तो यही बताएंगे कि हम तो हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण मोहन शुक्ल, अध्यक्ष छात्र संघ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अच्छा, ये कृष्ण मोहन जी हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं, मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष हैं। कृष्ण मोहन जी, आप छात्रों की अगुवाई करते हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं। अगर इस विश्वविद्यालय की डिग्री को अमान्य कर दिया जाए सेना द्वारा तो कैसा आप फील करते हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो है डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए थे हम लोग, माननीय कुलपति जी को भी। कुलपति जी रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से मिलने के लिए गए थे और मिल कर आए हैं। अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं निकल पाया है, उन्हीं से मिलने के लिए हम जा रहे थे और वहाँ से बुलाया गया है। जैसा भी होता है, जो भी वो कहते हैं, फिर छात्रों को बताएंगे। दिन रात छात्रों के कॉल आता रहा है और छात्रों के लिए जो भी कदम उठानी होगी, जो भी करना होगा, धरना प्रदर्शन कुछ भी, हम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, सक्षम हैं। कृष्ण मोहन जी, इतना विश्वविद्यालय है, यूजीसी से भी इसकी डिग्री को यूजीसी भी मान्यता देती है, सारे जगह मानता है यहाँ पे, तो इसमें अगर ऐसे उठाया जाता है सवाल तो क्या ये उठाया जाना चाहिए, ये सही है? पहले जो है इस डिग्री से बहुत लोग वहाँ सेना में गए भी हुए हैं और उसके बाद यहीं की नहीं, सभी संस्कृत विद्यालयों की डिग्री को सेना में अमान्य किया गया, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री की डिग्री को, क्योंकि उस पर उत्तर मध्यमा पर इंटर नहीं लिखा हुआ है, पूर्व मध्यमा पर जो है हाई स्कूल नहीं लिखा हुआ है और शास्त्री की डिग्री पर जो है बीए नहीं लिखा हुआ है। तो ये लोग अमान्य किए हैं। कुलपति जी निर्णय ले रहे हैं, लगातार उनसे दिल्ली बात हो रही है, सभी लोगों से जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर हम छात्रों को सूचित करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये बदलाव हो जाना चाहिए, जैसे शास्त्री जो लिखा रहता है डिग्री पे, तो आप क्या चाहते हैं आप लोग कि उसको बीए लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। अगर ऐसा जो है आ रही है बाधाएं तो उसमें लिखा जाना चाहिए, ताकि आगे और भी छात्रों को इस सब परिस्थितियों से, कठिनाइयों से सामना ना करना पड़े। तो ये थे छात्र संघ अध्यक्ष जिनका कहना है कि अगर ऐसी बातें हैं, अगर बीए की डिग्री का वो बीए लिखा होना चाहिए तो उसको बदलाव करना चाहिए, विश्वविद्यालय को, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को बदलाव करना चाहिए और स्नातक की डिग्री पे बीए और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लिखा जाना चाहिए। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र दर द्विवेदी है, मैं पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ये सवालिया निशान उठ जाता है कभी कभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री पे कि ये इसको मानते नहीं है सेना के लोग, ये क्या है, इसमें ये सही लगता है आपको? नहीं, ये तो सरासर गलत है। जो भी वहाँ पर बैठे अधिकारी हैं, थल सेना चाहे प्रमुख हों, चाहे वो भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री जी हों, इस पर तो हमेशा ही हम देख रहे हैं कि लगातार संस्कृत के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इसके पहले जो भर्तियाँ हो रही थी, आप किस आधार पर भर्ती कर रहे थे? इसके पहले भी तो आप उसी डिग्री को मान्य कर रहे थे, तब आपने उनका चयन किया। आखिर आज कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि आप उस सारी डिग्रियों को आप अमान्य कर रहे हैं? अगर आप कैसे मान्य करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो भी तो बताइए। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति भी तत्कालीन जो है रक्षा मंत्री से मिल करके समस्त सारी समस्याओं को अवगत भी कराया है, जिसमें आश्वासन भी दिया गया। हालांकि उनको कोरोना, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सेना का ये मानना है कि इस पे शास्त्री की जगह बीए अगर लिखा रहे तो हम, तो विश्वविद्यालय प्रशासन वो भी करने के लिए तैयार है। अगर आप स्वीकार करते हैं तभी जो ये सत्र की डिग्रियां हैं, इसके पहले तो नहीं लिखा जाएगा बीए, पर उसके लिए एक संशोधित आदेश जरूर निकल सकता है कि शास्त्री के जो है बीए के समकक्ष माना जाएगा और आचार्य एमए समकक्ष के माना जाएगा, शिक्षा शास्त्री बीएड के समकक्ष माना जाएगा। ये लिख के विश्वविद्यालय प्रशासन हर एक तरह से देने के लिए तैयार है, जिससे कि हमारे संस्कृत जगत की जो भी मतलब धर्मानुरागी छात्र भाई बंधु, उनको लाभ मिल सके। अच्छा, संस्कृत के छात्रों का दूर दराज से मैं देखता हूँ, बांदा, देवरिया, काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं, छात्रावास में रुक के पढ़ाई
पढ़ाई करते हैं सालों साल, और उनका सपना होता है कि वो कहीं टीचर बने, कहीं धर्मगुरु बने, मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर एकाएक सेना या कहीं कोई संस्था बोल देती है, सवाल निशान उठा देती है, तो आप लोगों को कैसा फील होता है? आप अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ के। तो संस्कृत के छात्रों का और संस्कृत जगत का मनोबल कम करने का प्रयास किया जाता है। हमारे भारत देश का एकलौता ये विश्वविद्यालय है जो कि 230 वर्ष पुराना, पूरे भारत देश में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसकी शाखाएं यहाँ से लेकर के लेह लद्दाख तक है। ना जाने कितने छात्र छात्राएं देश विदेश से भी आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए और उनको लाभ मिलता है। पर ये अचानक मैं जो देख रहा हूँ, ये आजकल की जो वर्तमान में सरकार है, जो कि स्वतः माननीय मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, और वाराणसी संसदीय क्षेत्र काशी विद्वानों धर्म की नगरी कही गई है, पर इसके बावजूद योगी और माननीय मोदी जी के रहते हुए अगर इस संस्कृत जगत पर अगर कुठाराघात हो रहा है, ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनसे सबसे भी आग्रह करूंगा कि संस्कृत जगत की अगर रक्षा करना है, अगर कोई भी कर्मकांड अगर देखा जाए तो संस्कृत जगत से ही प्रारंभ होता है। तो अगर संस्कृत जगत ही नहीं रहेगा, हम पूरे शास्त्र की ज्ञान देते हैं, अगर किसकी धर्म जो सेना भर्ती है, आप किसको चयन करना चाहते हैं? शास्त्रीय आचार्य योग्य विद्वानों का ही चयन करेंगे ना, जो धर्मगुरु हैं। जब उसके योग्य नहीं रहेंगे तो आप किसको चयन करेंगे? तो हमारी फिर डिग्री अमान्य किस बात की है? अब आप इस बात पूछना चाहिए आपको, जो भारत देश में बैठे हमारे रोज लोकतांत्रिक नेता हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग तो मान लीजिए प्रयासरत हैं ही हैं। अच्छा, मुझे जानकारी हुई कि जो मौजूदा कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी सर हैं, वो भी यहीं के छात्र रहे हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, और कुलपति जी हम लोगों को, अब इससे हम जो छात्र स्थिति में से गुजर रहे हैं, कुलपति जी गुजर चुके हैं। कुलपति जी उसी तरह से प्रयासरत भी हैं, लगे भी हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से कल्याण होगा, दिन रात बराबर जहां चलना होगा, जिससे बात करनी होगी, जिस तरह से न्याय होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर ये नहीं होगा तो संस्कृत पूरे जगत को एकत्रित किया जाएगा, और देशव्यापी अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि संस्कृत जगत में जितने भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं और जितना भी आपने विद्वानों को सम्मान किया है, संस्कृत जगत को आप सारे कॉलेजों को बंद कर दीजिए। क्या करना है इसी डिग्री लेकर के? हम जैसे यहाँ पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, तमाम छात्र भी हैं विश्वविद्यालय के। हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि क्या संस्कृत की आप लोग, जैसे अब आपने कहा कि उपेक्षा हो रही है, लगातार इसका मनोबल गिराया जा रहा है, तो क्या ऐसा मौजूदा सरकारों में हो रहा है? क्या लगता है क्या कि इसकी उपेक्षा हो रही है? प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए कि संस्कृत महाविद्यालयों में नियुक्ति चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी विद्यालय इसी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से संचालित होता है, जो गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ है। जब सिलेक्शन हो रहा था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय वर्तमान में सांसद थे, और उस समय वाइस चांसलर प्रोफेसर यदुनाथ प्रसाद दुबे गुरु जी थे, और अखिलेश यादव जी की शायद सरकार थी। उस समय से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और उस समय कोई दिक्कतें नहीं आई। समस्त महाविद्यालयों में चयन हो रहा था, क्योंकि हमारे महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी थी। अगर अध्यापक नहीं रहे तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बने, हम लोगों को लगा कि चलिए हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा, संस्कृत जगत की रक्षा करेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और शिक्षा मंत्री जी कभी तो चुनाव लड़े नहीं, कभी जनता के बीच में तो गए नहीं। माननीय दिनेश शर्मा जी को लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। आप अन्यत्र जगह पर मदरसा में इत्यादि में पैसा दे रहे हैं। आखिर यह संस्कृत जगत में पूछना चाहता हूं कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में इतने बार आपका आगमन हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, आप संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंधित जानकारियों को कभी आपने जानने की कोशिश की? क्या की स्थिति क्या है? आज ये मुख्य भवन को आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक मुख्य भवन है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। छात्रावास में रहने तक की सही व्यवस्था नहीं है, सरकार सही से फंड तक नहीं देती है। महाविद्यालयों की स्थिति, आप अन्यत्र जगह भोजन की इत्यादि रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। आप वही अगर छोटे छोटे करके संस्कृत महाविद्यालयों को रहने और खाने की व्यवस्था थोड़ा भी बजट का सहयोग कर देंगे तो हमारी संस्कृत महाविद्यालय जीवित हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये छात्रों की यहाँ पे काफ़ी पीड़ा है। एक तरफ उनकी डिग्रियों को नहीं माना जा रहा है, एक तरफ छात्रावासों में सुविधाएं नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि संस्कृत विद्या के प्रति, प्राचीन विद्या के प्रति, प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति सरकार कहीं ना कहीं उपेक्षित है। यहाँ पे कुछ और छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ। तो ये जो अभी हाल में मामला आया है कि यहाँ की डिग्री को ही अमान्य कर देना, उसको मानने से इनकार कर देना, तो आप शोध छात्र हैं, यहाँ काफ़ी लंबे समय तक होंगे, तो क्या इस पे आपका कहना है? सर ये सरासर गलत है, और मुझे लगता है कि ये संस्कृत के अस्तित्व की लड़ाई है, और ये बात केवल संपूर्णानंद की नहीं है। और ये संस्कृत के 17 विश्वविद्यालय हैं और बहुत से महाविद्यालय हैं। और अभी मैंने हिंदुस्तान में एक खबर पढ़ी थी कि जो पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, लखनऊ बोर्ड से पढ़ा हुआ है वो अनपढ़ है। और अभी 2018 में
उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आचार्य की डिग्री को एमए के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया, जबकि यूजीसी एक्ट के तहत शास्त्री की डिग्री बीए के बराबर, ग्रेजुएशन के बराबर और आचार्य की डिग्री एमए के बराबर है। अब सेना ऐसा क्यों कर रही है? मुझे भारतीय सेना से ये उम्मीद नहीं थी सर। आइए, यहाँ पे बारिश भी काफ़ी तेज हो गई है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा पेड़ों के छाए में चलते हैं और हमारी बातें होंगी। हाँ बोलिए, आइए आइए, हाँ आ जाइए आप इस साइड में। और सर मुझे सरकार की जहाँ तक बात है, तो ये सरकार जब माननीय स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, तब ये सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करती थी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोच के कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए, शास्त्री की डिग्री पे ही संदेह। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी को पता होगा आप लोगों को कि शायद इस विश्वविद्यालय को यूजीसी से ए ग्रेड का दर्जा मिला हुआ। जी मिला है। और माननीय कुलपति जी और संस्कृत जगत के सभी लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ए ग्रेड A+ मिल जाए, ठीक है। और इसके पास है भी क्षमता। देखिए, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय एशिया का दूसरे नंबर लाइब्रेरी हमारे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित है, जो स्वर्णाक्षरों से अंकित है। और यहाँ से जो भी विद्वान बन करके जाते हैं, इससे देखिए अन्य यूनिवर्सिटियों में कुलपति भी बने हैं। अगर देखिए सबसे ज्यादा अगर भारतीय अभी वो राष्ट्रपति से सम्मानित तो पुरस्कार मिला है था इसी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर शुक्ल गुरु जी को मिले, जो पाणिनि उपकात्यंत पतंजलि कहे जाते हैं। उनके जैसे उद्घाटन विश्वविद्यालय मतलब विद्वान भारत देश में नहीं है कोई। और ऐसे देखिए अभी प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा गुरु जी, वो भी राष्ट्रपति सम्मानित हैं। न्यास परिषद के सदस्य सारे लोग लगे हुए हैं। और प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी गुरु जी को देख लीजिए, सब यही विश्वविद्यालय के हमारे छात्र हैं, पुरोधा है। और इसके बावजूद भी संस्कृत जगत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं ये इस बार संस्कृत जगत के लोग तो तमाम बड़े विद्वान प्रोफेसर रामयत शुक्ल और ऊपर से ए ग्रेड का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दर्जा दे रखा है इस यूनिवर्सिटी को, उसके बावजूद भी यहाँ की डिग्री को सेना द्वारा नहीं माना जा रहा है। ये बड़ी ही गंभीर बात है। आइए हम बात करते हैं इनसे, शोध छात्र थे, इनसे हमारी बात हो रही थी, बीच में टूट गई। तो इस पे क्या है ये एक समस्या, फिर इसका क्या हो? छात्रों का इतना हजारों हजार छात्र आते हैं यहाँ पे दूर दराज से, देवरिया से, बस्ती से और तमाम अन्य प्रदेशों से, तो उनका भविष्य तो अधर में अब हो गया। हाँ सर फिर भी हम उम्मीद करते हैं अपने कुलपति जी से और माननीय रक्षा मंत्री जी से कि इस पे तत्काल संसद में इसके लिए बिल लाया जाएगा। और अध्यादेश की बात कर रहे थे कि इसका समाधान अध्यादेश के जरिए कराया जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि इसका समाधान कराया जाए। हमारी डिग्री को यूजीसी ने जब बीए के समकक्ष, एमए के समकक्ष माना है और शिक्षा शास्त्री को बीएड के समकक्ष माना है, तो फिर सेना क्यों इनकार कर रही है? अच्छा, अगर इस डिग्री को सेना नहीं मानती है, अब फिलहाल में तो बातचीत चली रही है, अगर नहीं मानती हो तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? अगला हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि जो है पेपर से पहले जो है सेना इस डिग्री को मान्य करे। इसी संदर्भ में कुलपति से वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। और नहीं तो इसके लिए छात्रों के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, तरह तरह से योजनाएं चलाएंगे। हम लोग क्या स्टैंड लेंगे अगर मानती नहीं है? ऐसा है कि जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित विद्वान हैं भारत देश के, हम उससे संपर्क करेंगे। और जितने भी बड़े बड़े धर्माचार्य संत महापुरुष हैं उनसे भी आग्रह करेंगे इस लड़ाई में आए हमारा साथ दें। आइए हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है उस मुद्दे पे। आपका क्या नाम है? प्रेम सागर मिश्र। अच्छा। तो आप इस धर्मगुरु की भर्ती में थे अभ्यर्थी के रूप में? नहीं, अभ्यर्थी के रूप में नहीं थे, हम यहाँ से शोध छात्र हैं। अच्छा। तो इस पे क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ की डिग्री को अमान्य कर रही है सेना। देखिए, ये जो भी सरकारें हैं, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे इसमें भाजपा की सरकार हो, 2011 में यूपी टेट में एक मुद्दा चला था कि त्रिभाषा के अधिकार के तहत जो है संस्कृत को शामिल किया जाए। तो उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी और हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई उसको बसपा ने स्वीकार करते हुए यूपी टेट में संस्कृत को भी ऐड किया और उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा के सरकार में बहुत दिनों से जो है यहाँ विश्वविद्यालय की नियुक्ति बंद थी, उसके लिए जो है यहाँ से आवाज़ उठा तो उन्होंने भी स्वीकार किया। और बाबा जी की सरकार आई तो इन्होंने उस प्रक्रिया को किया, थोड़ा बहुत किया। और हमारे साथ अन्याय जो है सभी सरकारों ने वैसे ही किया है जैसे जो है इस सब हो रहा है। सेना में क्या है कि जेसीओ आरटीओ के पद पे हमारे वहाँ से शास्त्री और आचार्य वाले ही छात्र जाते हैं। लेकिन इस सत्र में जो 2019-20 का जो वैकेंसी था उसमें पता नहीं किन कारणों से जो है सेना के धर्म शिक्षक पद में
शास्त्री और आचार्य की डिग्री को जो है अमान्य कर दिया गया। अभी विगत दिनों में हमारे कुलपति जो है राजनाथ सिंह से मिले और अपनी समस्या को रखे, लेकिन उस समस्या के बाद भी, रखने के बाद भी जो ये आप देख रहे हैं ये एमपी का है और बिहू जो है वहाँ पे उसका प्रखंड आता है, मतलब क्षेत्र है जहाँ पे आरटीओ जेसीओ का जो है वो भर्ती का कार्यालय है। वहाँ से प्रपत्र जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के 25 विश्वविद्यालय जो शास्त्री की डिग्री देते हैं, जिसमें 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उसके बाद से राजस्त्री विश्वविद्यालय है, काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें ट्रेडिशनल में जो है वहाँ पे शास्त्री और आचार्य जो होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी शास्त्री आचार्य होता है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का यहाँ पे एक लखनऊ में कैंपस भी है। ऐसे तमाम जो छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि हम अगर जाएं कहाँ। इस पे लिखा हुआ है कि शास्त्री व आचार्य उनके अलावा कोई भी बीए में बीएड के कागजात लेकर इस दिनांक को आए, मतलब शास्त्री आचार्य को भी चलेगा या उसके अलावा? उनके अलावा शास्त्री आचार्य नहीं, शब्दों को देखिए, उनके अलावा शास्त्री आचार्य को नहीं। और यूजीसी द्वारा जब नैक की टीम के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय जो है भारत में मात्र एक यही विश्वविद्यालय जो राजश्री यूनिवर्सिटी में संस्कृत में ए ग्रेड प्राप्त है, और यहाँ से जो है इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और ये पूरे संस्कृत जगत के साथ है, ये ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि अधिकतर संस्कृत पढ़ने के लिए शास्त्री आचार्य में ब्राह्मण समुदाय ही आता है। आप कितनी दूर से आए हैं यहाँ पे? आप कहाँ से आए हैं? आप जी सर, मैं कुशीनगर से हूँ। कई सालों से यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं? जी 2007 से जो है शास्त्री आचार्य, बीच में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैं बीएड किया हूँ। उसके बाद से यूजीसी नेट के द्वारा 6 बार मैं नेट हूँ, यूपी टेट, सी टेट हूँ। उसके बाद यहाँ से शोध कार्य कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं बिहार में जो है शिक्षक नियोजन में 6 to 8 में चयनित हूँ। अगर अन्य जगह बिहार में आपकी डिग्रियों को मान रही है, नेट में माना जा रहा है, यूजीसी मान रही है, तो फिर सेना को क्या आपत्ति है? अब सेना या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या सेना कुछ और चाहती है। हमको जो है कहीं ना कहीं से सरकार की अनदेखी से हमको जो है कोई ऐसा भी समस्या हो सकता है कि हमको जो दखल अंदाजी किया, बेदखल किया जा रहा है। सेना का क्या पूर्वाग्रह हो सकता है छात्रों के साथ? सेना का पूर्वाग्रह क्या हो सकता है सर? जो अधिकारी बैठे हैं ऊंचे स्तर पे, उनकी क्या मानसिकता है, उनके सलाहकार कौन है? सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि उनके सलाहकार कौन है। आप बताइए, इन्होंने कहा कि बीए प्लस कर्मकांड का डिप्लोमा में पूरे जो है संस्कृत जगत में पूछना चाहता हूं कि कर्मकांड का डिप्लोमा जो है, कोई भी डिप्लोमा 1 वर्ष का या 6 माह का होता है, तो 6 माह में जो है कौन बच्चा जो है कर्मकांड का पारंगत हो जाएगा, जो यहाँ मध्यमा स्तर से लेकर के और आचार्य पर्यंत तक जो संस्कृत में ही रमा बसा है, जो संस्कृत के एक पंक्तियों को जानता है, जितने भी कालिदास हो गए, माघ हो गए, उसका वेद की ऋचाओं को जो पढ़ा है, जो मध्यमा में पढ़ चुका है, वो तो कर्मकांड में पढ़ाया जाता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सेना को ये इत्तिला दे, उसको जानकारी दे कि नहीं विश्वविद्यालय की डिग्री सही है, इसको माना जाना चाहिए। तो सरकार तो यहाँ स्टैंड ले नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, छात्र परेशान है। छात्र चूंकि एक वो है या विद्या सा विमुक्त है, शंकराचार्य जी ने कहा कि जो विद्या कैसी होनी चाहिए जो मुक्ति दिलाए, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि या विद्या सा नियुक्त है, वो विद्या कैसी हो जो नियुक्ति दिलाए। तो जब हमारे कहने के लिए इस समय है कि संस्कृत में कोई छात्र पढ़ने ही नहीं आता है, पढ़ने आएगा कहाँ से जब उसको ऊपर रोजगार ही नहीं दिखेगा? रोजगार ही जब नहीं रहेगा, हर जगह से हमको निकाल दिया जाएगा। अभी झारखंड में टीजीटी पीजीटी में जो है शास्त्री के डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। झारखंड एक असम में जो है संस्कृत के जो है पाठशालाओं को बंद कर दिया गया है। यूपी में संस्कृत के अभ्यर्थियों को संविदा पे रख दिया गया है। और भारतीय सेना जो केंद्र की है, जो रक्षा मंत्रालय सीधे देखता है उसको, वहाँ पे भी हमारी डिग्री को जो है अमान्य घोषित कराया जा रहा है। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और पूरे संस्कृत जगत से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संस्कृत की रोटी खाते हैं, संस्कृत का वेतन लेते हैं और संस्कृत के लिए ही हैं, इसलिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि आपके पास कोई पढ़ने के लिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके आगे रोजगार नहीं दिखेगा। लोगों की मानसिकता मात्र इतनी रह गई है कि जो संस्कृत पढ़ता है वो सिर्फ कर्मकांड कराता है। कर्मकांड के साथ साथ जो है संस्कृत पढ़ने वाले धर्म को भी बताते हैं कि धर्म पे कैसे चलना चाहिए।
तो आपने देखा यहाँ पर तमाम विश्वविद्यालय के नेता, छात्र नेता और छात्र खुद यहाँ पे मौजूद हैं और उनको पीड़ा है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद उनकी डिग्री को माना नहीं जा रहा है और वो कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। तो चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। वाराणसी से चंदन कुमार पांडे के साथ अशोक पांडे, धन्यवाद। संस्कृत जय तु संस्कृत